साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को आज अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, इसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। ईरान को मौका मिलता तो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज्यादा शदीद हमले करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रुका। अमेरिका का ईरान जजीरे कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जजीरे और बंदरगाह पर हमले की तस्दीक। कहा, ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरानी फौज ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमेरिका का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में ईरान की इन तस्लीबात को निशाना बनाया जहां से हमला हुआ था। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। अमेरिका पर जंग बंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका ने खमीस, तर्क और किश्तन जजीरे पर हमले किए। हमले खत्ते के कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। अमेरिका ने एक ऑयल टैंकर को जहाज के करीब निशाना बनाया। दूसरे जहाज को हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी जहाजों पर जवाबी हमला किया। हमले में अमेरिकी जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। ईरान और अमेरिका में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन की करारदाद। पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खराजी तहसीन। अमरीकी करारदाद के मतन में कहा गया, तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में किरदार अदा कर रहा है। सफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। ईरान जंग के नतीजे में हजारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ईरान जंग बंदी के लिए एक कलीलुल मुद्दती माहिदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मुख्तलिफ ज़राए और हुक्काम के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक कलीलुल मुद्दती जंग बंदी मुआहिदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा, दूसरे मरहले में आपदा हुर्मुज़ के बहरान का हल और तीसरे मरहले में एक जामिया मुआहिदे पर बातचीत शामिल। ये मंसूबा जामिया अमन मुआहिदे के बजाय एक कलीलुल मुद्दती याददाश्ती मुफाहमत पर मबनी है। अमेरिका ने ईरान को नया जौहरी फ्रेमवर्क पेश कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। फिरदू, नसर और इस्फहान की जौहरी तनसीबात का मुकम्मल खात्मा शामिल। ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी भी वक्त मुआयनाकारों को इंस्पेक्शन की इजाज़त होगी। यूरेनियम अफसूदगी पर 20 साल पाबंदी और तमाम अफसूदा ज़खायर की हवालगी शामिल। आपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के बाद अमेरिका पाबंदियों में नरमी करेगा। ईरान जौहरी फ्रेमवर्क कबूल करता है तो 30 रोज़ मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। दोनों मुल्क सालसों की मदद से 14 नुकात मुफाहमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत शुरू होने का इम्कान है। ईरान अभी तक अमेरिकी तजवीज़ के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। तजवीज़ के बारे में अमेरिका को अभी कोई जवाब नहीं दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की सरकारी मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। सलामती की जिम्मेदार खित्ते के मुल्कों को खुद उठानी चाहिए। गैर मुल्की अफवाद खित्ते से निकल जाएं।
امریکہ اور بحرین کی آبنائے ہرمز سے متعلق قرارداد گمراہ کن ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا، امریکہ جہاز رانی کی آزادی کے نام پر مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ غیر قانونی کارروائیوں کو قانونی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ بحران کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی ایرانی جہازوں پر قبضہ قضا کی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل $95 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,71,430 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران اب بھی اپنے 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے ہیں۔ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ 4 ماہ بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم متحد اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی تھی۔ عسکری سفارتی بیانیے کے محاذ پر پاکستان کو کامیابی ملی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا تقریب سے خطاب، کہا رافیل گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ دشمن 4 گھنٹے میں کتے ٹیک کر سیز فائر پر آ گیا تھا۔ پاک فضائیہ نے دنیا بھر میں اپنی داد بٹھائی۔ بھارتی ترجمان ٹی وی پر آئے تو نظر آ رہا تھا یہ ہار گئے ہیں۔ پاک افواج نے دشمن کو بر وقت جواب دیا۔ مودی تنہا ہو چکا۔ جنگ کے دوران بھارتی میڈیا کا گھناؤنا چہرہ ایکسپوز ہوا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی قوم کو مبارکباد۔ کہا، مارکہ حق قومی تاریخ کا یادگار اور سنہرا باب بن چکا ہے۔ ہماری بہادر افواج نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو یاد رکھے جائیں گے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے کارنامے دنیا کے لیے اسٹڈی کیس بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہر شہری کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فوجی قیادت پر فخر ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے پہلی ترجیح امن ہے۔ پاکستان ایک پرامن اور ذمہ دار ریاست ہے۔ دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا فولادی اثر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک فوج کے شہریوں کے تحفظ اور ملکی دفاع کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی اشتعال انگیزی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ DGI-SPR نے کہا، جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ مارکہ حق میں پاک فوج کا پیشہ ورانہ اور بھرپور جواب۔ بھارتی ڈرون سے در اندازی کی ناکام کوشش پر ڈاکیومنٹری ریلیز۔ ڈاکیومنٹری میں پاکستان نے بھارت کی جانب سے اسرائیلی ساختہ ڈرونز کے استعمال کے شواہد دکھا کر یہود و ہنود جنگی ذہنیت واضح کر دی۔ پاک فوج نے سکھر اور رحیم یار خان سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھارتی ڈرونز جیسی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ عالمی میڈیا نے بھی پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے بھارتی ڈرونز مؤثر طریقے سے تباہ ہونے کی برملا تصدیق کی۔ بھارتی ڈرونز کی تباہی کا عالمی سطح پر اعتراف بھارت کے جنگی جنون پر تماچا ثابت ہوا۔ ہم سرحدوں سے دور مگر دل سے قریب ہیں۔ جہاں بھی ہو پاکستان ہماری پہچان ہے، ہمارا لہو ہمارا دعا وطن کے نام۔ پاک حق کے 1 سال مکمل ہونے پر سمندر پار پاکستانیوں کا اپنے جذبات کا اظہار۔ کہتے ہیں وطن میں کوئی بھی آنچ کوئی بھی تکلیف ہو وہ ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے۔ ہر تکلیف ہر طوفان میں ہم وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، حق بن کر سچ بن کر۔ دشمن کی ہر چال ہر فریب ہمارے پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں، ہم بنیان المرصوص ہے۔ پاک حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ISPR کی ولولہ انگیز
मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR के वल्वरांगेज मिली नगमे अल्लाह अकबर तैयार हैं हम की एक बार फिर भरपूर पजीराई। गुज़श्ता साल मार्का हक के मौका पर रिलीज किए गए इस नगमे ने अपने जोशीले बोल, सहर अंगेज आवाज़ और लहू गरमा देने वाले अशार से अवाम के दिल जीत लिए। नगमे के बोल गालिब हैं, खुदा का वार हैं हम ने कौम और अफवाज पाकिस्तान के जज्बा ईमान को नई ताज़गी बख्शी। ऑपरेशन बनियानुल मजदूर की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली अजमा कारदार ने जमा करवाई। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक बनियानुल मजदूर महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाने और इसे अपनी औकात याद दिलाने का एक फैसला कुन जवाब था। मार्का हक में कामयाबी का जश्न। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज से होगा। लाहौर में आज और कल लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। शहरियों को शिरकत की दावत, तैयारियां मुकम्मल। मेन ब्लूवर्ड गुलबर्ग और लिबर्टी गोल चक्कर को खूबसूरती से सजा दिया गया। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज तकरीब में शिरकत करेंगी। IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी आज मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी देगा। $7 अरब EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को रकम मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। करप्शन के इल्जाम में मुअत्तल होने वाले 2 साबिक चीनी वज़राए दिफा को सजाए मौत सुना दी गई। सजाए मौत पाने वाली वी फेंगे 2018 से मार्च 2023 तक वज़ीर दिफा रहे, जबकि ली शोंगफॉन के बाद वज़ीर दिफा बने, लेकिन चंद माह बाद उनको भी बरतरफ कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि 2 साल बाद उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाएगी और उन्हें पेरोल की सहूलत भी हासिल नहीं होगी। दोनों के खिलाफ 2023 में फौज के इंसदाद बदउनवानी और इदारे ने तहकीकात शुरू की थी। यूएफा चैंपियंस लीग की दूसरी फाइनलिस्ट टीम का भी फैसला होगा। फ्रेंच फुटबॉल क्लब PSG ने जर्मन टीम बायरन म्यूनिख को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में दोनों हरीफों के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मजमूई बरतरी के बाद PSG ने मुकाबिल क्लब को शिकस्त दे दी। PSG का चैंपियंस लीग के फाइनल में इंग्लिश क्लब आर्सेनल से मुकाबला होगा। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म पिटफॉल का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। ट्रेलर में सनसनीखेज मनासिर की झलक दिखाई गई। ये फिल्म 29 मई को रिलीज की जाएगी।